बुलंद दुआ है इज़्ज़त वाले दरबार में जितने इज़्ज़तदार आए हो, सुल्तान करबला की करीम माँ किसी को खाली दामन न जाने दें। ये उठे हुए हाथ शहने तौहीद में वसीला हुसैन से बुलंद होते हैं। मालिक तुझे वास्ता है पर्दा अहदियत में रहने वाले सैयदा के आखिरी बेटे की हुज्जत का, हर उस आंगन को आबाद रख कि जहाँ माँ इज्जत की चादर लेकर औलाद को बताती है कि अली वाजिब होता है। गिने चुने लम्हात में हाजिर हूँ। कल की तरह फिर अपील करूँगा कि बिला फसल के मानने वालों में फासले ख़त्म होने चाहिए। थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आओ, एक माहौल सा बन जाए। चूँकि बीए साहब आएंगे तो फिर बाहर वाले भी अंदर वाले हो जाएंगे, तो ज़रा माहौल मिल जाता है। मेहरबानी है जो उठ सकते हैं दरूद इस अंदाज से पढ़ें कि कुछ कहने को जी चाहे। कल का वादा मुकम्मल करूं, एक अकद हुआ है और बस एक ही हुआ है जो अर्श पे हुआ है। तवज्जो है सरदार मेरा, मैं आपको देख रहा हूं। मेरी मांगी खैरात होती है, मैंने मिंबर से कभी किसी का फिक्रा नहीं कहा, कभी मिसरा नहीं कहा, तो इसलिए मिन्नत करता हूँ क्योंकि मैं सजदों से मांगता हूँ। तो बेपरवाही मुझे गवारा नहीं, लफ्ज़ ज़ाया करने आते ही नहीं। अगर रटे रटाए पढ़ने हो तो आप चाहे उधर देखें इधर देखें। तो चूँकि आप ही की अमानत होते हैं ये फ़िक्रे, तो अमानत वसूल ऐसे करना जैसे कोई हलाल ज़ादा अली की चौखट पर सजदा करके अली का शुक्रिया अदा करता है। चार मिसरे मुझे बताएंगे और वैसे भी ये मुझे बताएंगे मिसरे कि किसके दिल में कितना अली और कैसा अली रहता है। खुल्द की आबो हवा ढूंढते रह जाएंगे। बिल्कुल आवाज आ रही है, समझ आ रही मेरे लफ्ज? खुल्द की आबो हवा ढूंढते रह जाएंगे, कितने मेहराब बका ढूंढते रह जाएंगे। खुल्द की आबो हवा ढूंढते रह जाएंगे, कितने मेहराब बका ढूंढते रह जाएंगे। और देखकर की आबो हवा ढूंढते रह जाएंगे, कितने मेहराब बका ढूंढते रह जाएंगे। राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ, आपने हम सफ़र रहना है। चौथा मिसरा नहीं है, आपके अकीदे का तर्जमा है। खुल्द की आबो हवा ढूंढते रह जाएंगे, कितने मेहराब बका ढूंढते रह जाएंगे। और देखकर चेहरा अली का मैं यकीन कर लूंगा और ये लोग खुदा ढूंढते रह जाएंगे। क्या बात है आप जी, शुक्रगुजार। यार जल्दी आ जाए, तो पता ना बंदे इंतजार करते हैं, अपनी मर्जी का जाकर सुनते हैं। हालांकि जिक्र के लिए मर्जियां होनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि रवाज बदल चुका है, हुसैन ने अपने अज़ादारों को भी नवाब बना दिया है, तो हम भी नहीं, मैं नौकर हूं इनका। आप जी चले, जो बाद में आए हो ना, मुझे आपकी खुशी कम है क्योंकि आप बीए साहब के लिए आए। बीए साहब आपके लिए मिसरे, और मैं 2 या 3 मुसद्दस पढ़ूंगा। और मैंने वो अकद पढ़ना है जो यहां नहीं वहां हुआ है। सरदार आप मुझे देखें ना यार, आप मुझे देखें। खुल्द की आबो हवा ढूंढते रह जाएंगे, कितने मेहराब बका ढूंढते रह जाएंगे। देखकर चेहरा अली का मैं यकीन कर लूंगा और ये लोग खुदा ढूंढते रह जाएंगे। और चूम लूंगा मैं नालैने अली अकबर को, ये मोहम्मद की रजा ढूंढते रह जाएंगे। हाय हाय, ये सब मिसरे पढ़ दूं, आपकी इजाजत है? वैसे भी मैं खुश हो जाता हूं जब अली दुश्मन का चेहरा उतर जाता है ना,
अली फरमाते मेरा जिक्र ऐसे करो कि मुनाफिक घर बैठे जल जाए। उसने क्या अली पढ़ा कि जब कोई नाराज ही ना हुआ, ओए होए, मेहरबानी आपकी, सारे मिलके बाजमात नारा लगाना है इधर ही। बंदे राजी करने के लिए तो नहीं ना अली पढ़ा जाता। आप चलो मैं तोहफा देने जा रहा हूं। हमतन गो डबल तवज्जो मिश्रा दिल चाहेगा आपका कि इसे लिख करना घर में फ्रेम बना ले। हाँ, जुबान पे हर्फ जले तो दुआ बदलने लगे। मैंने पता नहीं आधी रात में ये मिसरे हुए थे बीएसएम, मैंने खुद को भी बड़ी दाद दी। मैंने कहा क्या तूने सजदा किया है और क्या अली ने खैरात तेरी झोली में डाली है। अब हाथ खोल कर बैठना ताकि फरिश्ते तुझे हाथ पे रिस्क भी रखे। जुबान पे हर्फ जले तो आप बानी है ना, आपने डबल तवज्जो करनी है। जुबान पे हर्फ जले तो दुआ बदलने लगे, वली बदल ना सके तो विला बदलने लगे। हाँ, जो समझ गए मेरा उन्हें सलाम। मेरा वजीफा यही है। आप जिए जब तक सांस है, अली दुश्मन को सांस नहीं मैंने आने देनी। मैंने कलम ही वो मांगा है। जुबान पे हर्फ जले तो दुआ बदलने लगे, वली बदल ना सके तो विला बदलने लगे। खुदा ने सारे खदो खाल क्या दिए अपने, अली के बुग़्ज़ में बंदे खुदा बदलने लगे। विला की मस्जिद बनी है दुल्हन, विला का काबा बना है दुल्हा। नहीं नहीं नहीं, जो अली की शादी में भी ऐसे ऐसे करे ना, यहाँ रिस्क मिलेगा ना वहां मिलेगा। हाँ 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 हाँ, मासूम फरमाते हमारे जिक्र में ना इतना इजहार किया कर कि आदम की बकाया औलाद को पता चले हर बंदा नमक हराम नहीं होता। ये नफासतें ना घर छोड़ कर आया कर, यहाँ मलंग बनकर बैठ, क्योंकि यहाँ पे मूसा भी धमाल डालकर अली का नारा लगाता है। हाँ हाँ, मैं मिश्रा में तो कह गया एक सदी का सफर है। विला की मस्जिद बनी है दुल्हन भी, ये सब चलिए आप तो मेरे साथ है ना। विला की मस्जिद बनी है दुल्हन, विला का काबा बना है दुल्हा। जनाबे सूरा निशा है दुल्हन, जनाबे मुश्किल कुशा है दुल्हा। हाँ, क्या बात है यार आपकी। जनाबे सूरा निशा है दुल्हन, जनाबे मुश्किल कुशा है दुल्हा। न अक्ल जाने के क्या है दुल्हन, न फहम जाने के क्या है दुल्हा। खुदा का पर्दा हुई है दुल्हन, खुदा का चेहरा हुआ है दुल्हा। आप मुझे कह के ना कि शादी लिखी, मैंने कहा मैं जो शादी लिखूंगा ना उसमें से बस 20 में से 5 रह जाएंगे। ना 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 ना, आदमियत ना सोच इनके बारे में। हाँ, अगर ये बशरी बदन इन्होंने ले ही लिया है मेरी हदायत के लिए तो तूने बशरी समझ लिया है। हाँ हाँ, मेहरबानी। खुदा का पर्दा हुई है दुल्हन, खुदा का चेहरा हुआ है दुल्हा। है नूर दुल्हन तो नूर दुल्हा, ये कैसे बंधन में आ रहे हैं। कसम से हसनैन की वजह से ये दोनों रिश्ता बना रहे हैं। कसम से हसनैन की वजह से। आप कसम उठाओ, घर में भी चुप रहते हो ना, जैसे घर वाले कहते हैं ना कहीं चला जाए जुबान ही नहीं बंद करता, तो ऐसे बोल, सवाब होता है। मैं मिश्रा कहूं और चेहरे देखूं। अब मैं उस बंदे को रहती नंबर नहीं दूंगा जो रोटी अली से लेता है, तो यहाँ पे वजीर आजम के स्टाइल में बैठा है। बाबा जी मैं मिश्रे कहने जा रहा हूं, निकाह है राज़िक से राज़िका का।
यार मेहरबानी है, मुझे सर हिलाता हुआ बंदा या उठ के चला जाए। हाँ मेहरबानी है, मैं राजी हूँ भैया साहब की बारी में आ जाना। अली से रोटी लेता तो हाथ उठाया कर, ये सुन्नत है। रसूल ने गदीर में यूं ही हाथ नहीं उठाए थे, फरमाया अली तू हाथ उठा, जो तेरे हाथ को देकर हाथ उठाएगा वही हलाल ज़्यादा होगा। सर उठाना निकाह है राज़िक से राज़िका का, मिसरा उससे बड़ा है जो आगे कर रहा हूं। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जाओ जमीन के हालात को तब्दील कर दो। मालिक क्या करूं? फरमाया देख नहीं रहे, निकाह है राज़िक से राज़िका का, तलाश रोजी करे ना कोई। ना लिया बेटा, जो जवान बैठे हो आप मेरी उंगली पकड़ लो, मुझे तन्हाई का शिकार ना करना। निकाह है राज़िक से राज़िका, कल जो आपने मुझे एतमाद दिया है ना, मैं उसी के बल पर मैं ये मुश्किल बात छेड़ बैठा हूँ। निकाह है राज़िक से राज़िका का, तलाश रोजी करे ना कोई, कि रिस्क घर घर में खुद ही आए, मुशक्कतों में पड़े ना कोई। कि रिस्क घर घर में खुद ही आए। अल्लाह ने कहा जिब्राइल जमीन पे ऐलान कर के रिस्क घर घर में खुद ही आए, मुशक्कतों में पड़े ना कोई। शैतानियत को भी कैद कर लो, जमीन पे बंदा मरे ना कोई। शैतानियत को भी कैद कर लो, बशर बशर से लड़े ना कोई। अली की दुनिया में बस खुशी हो, जमीन पे बंदा मरे न कोई। उधर अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, हबीब दोनों को भी बता दे। भी ये साहब आप दुआ कीजिए कि मैं इज्जतदारों को ये जन्नत से महंगी बात समझा लूं, ये अगले साल तक वाहवा ना करे। तो मैंने आलिया के हरम से शाम से भीख मांगी नहीं है। अल्लाह ने कहा हबीब दोनों को भी बता दे। ये दो कौन है? एक दुल्हन है, एक दुल्हा है। अल्लाह ने कहा हबीब दोनों को भी बता दे कि जब अकद ये खुदा पढ़ेगा, बतूल नादे अली पढ़ेगी, अली हदीसे किसा पढ़ेगा। हाय हाय, बतूल नादे अली पढ़ेगी, अली हदीसे किसा पढ़ेगा। मैं 1000 बार पढ़ता हूँ। निकाह है राज़िक से, अल्लाह ने कहा जिब्राइल ऐलान कर, निकाह है राज़िक से राज़िका का, कोई तलाश रोजी करे ना, कि रिस्क घर घर में खुद ही आए, मुशक्कतों में पड़े ना कोई। शैतानियत को भी कैद कर ले, बशर बशर से लड़े ना कोई। अली की दुनिया में बस खुशी, जमीन पे बंदा मरे ना कोई। मैं ना दिखाऊं तो काफर होकर मरूं। 6 महीने का उस वक्त किसी ने ना रोटी पकाई, फरिश्ते दस्तक देते और खाना देकर चले जाते थे। ये अली की शादी के 6 माह तक ये सिलसिला जारी रहा है। हबीब दोनों को भी बता दे कि जब अकद ये खुदा पढ़ेगा, बतूल नादे अली पढ़ेगी, अली हदीसे किसा पढ़ेगा। लो बिल्कुल करीब हो। और बाबा जी अब मैं क्या कह सकता हूं, बात इससे आगे की है। रुखसती भी तो होनी है। नमाजे मगरब इशा से मिलकर किसा की डोली उठा रही है। घर जाके दाद दे देना, मुझे घर जाके दाद दे देना। मिस्रा समझ तो घर आ जाएगा ना। नमाज मगरब इशा से मिलकर किसा की डोली उठा रही है। नबी के आंगन की रोशनी अब अली के आंगन में जा रही है। नबी के आंगन की रोशनी अब अली के आंगन में जा रही है। इससे करीब तर्जमा हो नहीं सकता हदीस कुदसी का। हाँ, खुदाए वहदत के 2 समंदर खुदा की रहमत मिला रही है। खुदाए वहदत के 2 समंदर खुदा की रहमत। अब
अब ये सब आप तो समझेंगे, ये मैं मिसरा जिस मैं राज पे जाकर कह रहा हूँ, अल्लाह करे इन्हें भी समझ आए और मैं समझा सकूं, मेरे पढ़ने में कमी न रह जाए। खुदाए वहदत के दो समंदर, खुदा की रहमत मिला रही है। अली की मलका जनाब ज़हरा यूं हक हक पर जता रही है। अली की मलका जनाब ज़हरा यूं हक हक पर जता रही है सबके कलमे में दुल्हा शामिल। हाय हाय, ओ क्या बात है, क्या बात है सबके कलमे में दुल्हा शामिल। तो इसकी दुल्हन दरूद में है, खुशी की दो दो रकात पढ़ लो, खुदा भी इनके वजूद में है। बतूल के घर में जो भी बतूल हुई है, मुसलमानों ने उसे बड़ा मारा है, चूंकि अशरा उसका है। एक फिक्रा कच्ची कब्र वाली के लिए, जिसकी कब्र कच्ची है ना, उसके लिए एक फिक्रा भी ये सब हरफ़े आखिर पे पढ़ेंगे। ये अशरा है। रोना बतूल को ही है, चाहे हुसैन को रो ले, रोना बतूल को ही पड़ेगा। लूटा ही ऐसे है मुसलमानों ने, हैं? रसूल के बाद मुसलमान बैठे रहे और कुरान खड़ा रहा। हाय करके रो, अगले साल वही रोएगा जो रह जाएगा। ये सब मैंने मालिए सबतैन से लेकर, मैंने एक सलेम इब्ने कैश हलाली किताब है, वो कितना बड़ा हलाली जिसे अली ने हलाली कहा, उससे एक मैंने फिक्रा पढ़ा है। आधी रात के वक्त बीबी ना अली के सामने मट्टी पे बैठ कांपने लगा। अली फरमाते अली की जिंदगी में तो मट्टी पे ना बैठ, क्या चेहरा दिखाऊंगा मोहम्मद को। कहती या अली तू मुश्किल कुशा है ना, आज ज़हरा पे बड़ी मुश्किल है। अली फरमाते ज़हरा खैरियत तो है, मेरे होते हुए कैसी मुश्किल। फरमाते या अली सुबह मैंने हक लेने जाना है, मुझे बता सवाल कैसे किया जाता है। अजरो कमन अल्लाह। सवाल कैसे किया जाता है। अगला दिन आया ना, मैंने दो ही फिक्र कहने, समझ गए हैं, रो पड़े। 14 आपकी आंखों पर रहम नाजल फरमाए, बस एक मंजिल बढ़ाओ। कभी बतूल का खर्चा गिना, सितम नहीं। बाबा जी एक SHO वाकफ हो ना, तो बंदे की इलाके में इज्जत बन जाती। जिसका खुदा वाकफ हो, उसके बाप के शहर में एक ये बतूल है, 18 साल में ज़ईफ हो गई, एक 7 साल में बूढ़ी हो गई। जुल्म रुका नहीं मुसलमानों का, या हुसैन की 4 साल की ज़ईफ हो गई। दो फिक्रे मुझसे सुन लो, हाय जरूर करते रहना। बहुरुल गुम्मा में हुसैन का वादा है, मुझ हकीर का नहीं, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूँ। हुसैन फरमाते जिस बदन में मातम हो जाएगा ना, अपने उसके दफन करके अभी 70 कदम पर नहीं जाएंगे, या मैं हुसैन उसे करबला में ले आऊंगा। रूहों ने अली वलीउल्लाह पढ़ा होता है, ये वादी सलाम में चली जाती है। अब जो सैयद बैठे दिल दुखे तो माफ करना, वैसे अज़ादारों को भी कहता रहता हूँ, मुझे बड़ा डर आता है, सख्त बात नहीं में पड़ता, चूंकि आपके सीने में गोश्त का टुकड़ा होता है। आप तो तन्हाइयों में बैठ के रो लेते हो कि यार जो अली के साथ नहीं बोली वो शराबी से कैसे बोलती रही है। अजरो कमन अल्लाह। एक फिक्रा मालिए सबतैन से कह रहा हूँ, दिल दुखे तो मुझे नौकर समझ के माफ करना। एक रस्सी है, 18 सैयदादियां है, अब मातम भी करते आना। जो रस्सी रह गई हुसैन की 4 साल की बेटी है, उसमें उसका छोटा सा गला है, रस्सी इतनी तंग है, कभी दायां पांव उठाती है, कभी बायां पांव उठाती है।
अजरो कमन मातम की तैयारी कर। मुझे एक ही दुख पढ़ना, अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी साहब की किताब से ना पढ़ा होता मैं ये ना पढ़ता। जब अल्लामा साहब ने इस रवायत को दर्ज किया तो आगे उन्होंने खुद लिखा कि जब मैंने पहली बार इस दुख को रावलपिंडी में पढ़ा, उस वक्त के शियों ने पत्थरों का मातम किया था। अजरो कमनना, रोना उतना होता है जितना अंदर दर्द होता है। मौला आपकी आंखों पे रहम नाज़िल फरमाए। बाबा जी धूप पर बाप की लाश है, बगैर कफन छोड़ के चल रही है, पीछे मुड़ के देख देख के कहती है सज्जाद अब मुझे बाबे के बगैर भी जिंदा रहना है। सज्जाद मुझे बाबे के बगैर जिंदा नहीं रहना आता। बस ऐसे ही जमीन रंगीन करते करते 12 मुहर्रम को कूफे पहुंच गई। एक रस्सी 18 गर्दने, इब्ने जियाद लईन का दरबार। रोम के सफीर ने ये काफी देर मंजर देखा, बर्दाश्त ना हुआ, अपना चेहरा पीटते हुए खड़ा हो गया। कहता इब्ने जियाद खुदा तुझ पे लानत करे, ये तुम मुसलमानों में जुर्म कैसा है। ये शरीफ जादियां चुप करके खड़ी है, एक 4 साल की बच्ची मुझे नजर आ रही है और इसके कानों से लहू क्यों जारी है, इसके चेहरे पे तमाचों के निशान है। इस लई ने सिपाही को बुलाया। कहता ये बच्ची कौन है जिसने मेरे दरबार की रंगत बदल दी है। सिपाही कहता यही हुसैन के सीने का तावीज है। अजरो कमन अल्लाह, इसने हुक्म जारी किया, बिल्कुल आखिरी फिक्र, इसने हुक्म जारी किया इस बच्ची को मेरे तख्त के सामने लाओ। अब इशारा समझना, जिनकी छोटी औलाद है, हुसैन न कहते हैं अगर तुझे मेरी बेटी के दुखों पे किसी वजह से नहीं रोना आता तू अपनी बेटी को सोच कर रोया कर, मैं तेरी जन्नत का दामन हूं। अजरो कमन अल्लाह, इसने हुक्म दिया। बीबी के हाथ बंधे थे, बस जख्मी पैरों वाली ने पहला कदम उठाया, खून का निशान जमीन पे आया, और दूसरा कदम उठाया और खून का निशान जमीन पे आया। और ऐसे ही जमीन को रंगीन करते और इसके तख्त के सामने आन खड़ी हुई। बाबा जी इसके हाथ में एक छड़ी थी, इसने एक तश्त से रुमाल हटाया, या बीबी ने बाप का कटा सर नजर आया, रो के कहती बाबा कहाँ चला गया है, और मैं जिससे पूछती हूँ तमाचे मारता है। अब इससे जल्दी भी नहीं हो सकती, फिक्रा मैंने एक कहना है। बीबी ने बाप के सर को हाथ लगाना चाहा, इशारा समझना, इसके हाथ में छड़ी थी। अल्लाह जाने इसने कैसे बीबी को रोका, या बीबी के रुखसारों से लहू जारी हुआ और सज्जाद की आंखों से खून जारी हुआ। रोक के कहता है बच्ची मैं तुझे तेरे बाप के सर को हाथ नहीं लगाने दूंगा, पहले ये बता तेरे खानदान ने दावा किया कि हम मौजज़ा हैं। हुसैन की बेटी कहती कोई शक नहीं, ये मौजज़े हमें अल्लाह ने अता किए हैं। और लईन कहता मैं नहीं मानता, तेरा खानदान मौजज़ा है। इसने फिक्रा कहा, या हुसैन की बेटी का चेहरा जर्द हो गया, आंखों से आंसू जारी हुए, रो के कहती तू कैसे मानेगा, मेरा खानदान मौजज़ा है। और शियो जो कच्ची कब्र वाली को पुरसा देने आए हो, तुझे गुरबत हुसैन का वास्ता है, एक बार सरों पे हाथ जरूर मारना। इसने फिक्रा कहा, हुसैन की बेटी कहती तुझे कैसे यकीन आएगा। लईन कहता तेरे बाप का कटा सर अगर तेरी झोली में खोता है मैं फिर मानू तेरा खानदान मौजूदा है। इसने फिक्रा कहा, जलाल आ गया अली की पोती को, और बाप का कटा सर छोड़ा, 4 कदम और जला हुआ कुर्ता फैला के कहती बाबा, और बाबा तुझे फूफी ज़ैनब की कैद का वास्ता, हर बंदा मातम करेगा, और बाबा तुझे मेरे तमाचों का वास्ता, और बाबा मेरी झोली को खाली न रहने देना। हुसैन के सर ने परवास की, या बीबी कहती बाबा आंखें खोल के बता, तूने कभी 4 साल की ज़ईफा को देखा है? और बाबा मेरी कमर झुक गई और मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आता, और तेरा कातिल मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाता रहा है।